तो यार यूके में ना ऐसी किचन्स होती हैं, ये देखो। तो यहाँ पे ना वॉशिंग मशीन्स किचन में ही कनेक्ट होती है, अटैच होती है। मोस्ट ऑफ द मतलब अभी मैंने जितने भी घर देखे हैं उसमें किचन में ही वॉशिंग मशीन अटैच होती है ऐसे। तो इस टाइप की किचन्स होती हैं यूके में। सो ये है मेरा बैकयार्ड मैंने पहले भी वीडियोस में दिखाया। आज बहुत अच्छी धूप है, वैसे धूप कम ही दिखती है, बारिश ही होती है ज़्यादातर, लेकिन आज मौसम काफ़ी अच्छा है। ये बैकयार्ड मेरा देखो यार, यहाँ पे ना पेड़ों में फ्रूट्स बैकयार्ड में उग रहे हैं, ग्रेप्स। यही से तोड़ के हम खा लेते हैं, देखो, खरीदते नहीं है। जोक्स अपार्ट, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस, आई होप सब अच्छे होंगे। सो यार ये वीडियो उनके लिए होने वाली है, राइट। जैसा कि सितंबर इनटेक बिल्कुल पास आ गया है, तो आई बिलीव कि स्टूडेंट्स ने आना स्टार्ट कर दिया होगा। एंड कई स्टूडेंट्स की आने वाले नेक्स्ट विद इन 1 और 2 वीक्स में फ्लाइट होगी। तो मुझे काफ़ी मेल्स आ रही थी इससे रिलेटेड कि एयरपोर्ट में क्वेश्चंस पूछते हैं, नहीं पूछते। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं पूछते, लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं। सो आज हम सारे उन क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपसे एयरपोर्ट पे पूछ सकते हैं। इंडिया के एयरपोर्ट पे नहीं, यूके के एयरपोर्ट पे। जब पहले मैं शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस कि मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे एयरपोर्ट पे, यूके एयरपोर्ट पे। तो मुझसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे थे। उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप कौन से कोर्स के लिए आ रहे हो, राइट, एंड जो आपकी फीस आपने पे कर दी है, कितनी पे कर दी है। तो मैंने उन्हें बता दिया था कि मैंने पार्शियल फीस पे करी है। फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आपकी स्टडीज को कौन स्पॉन्सर कर रहा है। अगर आपने लोन लिया तो भी आपको बताना है, अगर आप स्पॉन्सर, आपके पेरेंट्स स्पॉन्सर कर रहे हैं तो वो भी आपको शेयर करना है। एंड मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि 28 डेज की बैंक स्टेटमेंट भी वो आपसे ले। बैंक जो 28 डेज की बैंक स्टेटमेंट हमने शो करी थी इंडिया में, तो हो सकता है कि वो आपसे उसका प्रूफ मांगे। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास में रखने हैं। वो आपसे पूछ सकते हैं पर्पस ऑफ विजिट, कि आप पर्पस ऑफ विजिट जैसा कि क्लियर है कि आप स्टूडेंट वीजा पे जा रहे हो, तो वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि सिर्फ यूके ही क्यों चूज करा आपने, कोई और अदर कंट्री क्यों चूज नहीं करी, एंड ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी क्यों चूज करी, एंड ये पर्टिकुलर कोर्स क्यों चूज करा। तो इस तरीके के क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं। सो यूके क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू अगर आपने दिया है तो आपको पता होगा। सो जो क्वेश्चंस यूके क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू, प्री कैस इंटरव्यू भी जिसको बोलते हैं, तो अगर वो इंटरव्यू आपने क्लियर करा है तो उस तरीके की क्वेश्चनिंग आपसे होने वाली है। सो मैंने प्री कैस इंटरव्यू पे पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। मुझसे अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन पूछे थे, तो मैंने उन पे पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, उन्होंने मुझसे ये भी पूछा था कि आप जैसे यूके लैंड हुए हो तो अब आपको कहाँ पे जाना है। उन्होंने मुझसे पूछा था कि एड्रेस मेंशन करो कि आपको कहाँ पे जाना है। तो मेरा फ्रेंड रप्रीत जो ऑलरेडी लंदन में है, राइट, वो मुझे एयरपोर्ट लेने आया था। तो मैंने उससे उसका पोस्ट कोड एंड एड्रेस पूछ लिया था कि इन केस भी पूछा गया था, तो मैंने उन्हें एड्रेस बता दिया था कि मुझे इस एड्रेस पे जाना है। मैंने उनको बता दिया था कि मेरा फ्रेंड मुझे पिक करने आ रहा है एयरपोर्ट से। फिर उसके साथ हम उसके एकोमोडेशन में, उसके रूम में स्टे करेंगे। उसके बाद मतलब जहाँ मेरी यूनिवर्सिटी है बर्मिंघम, वहाँ पे हम प्रॉपर्टी रूम सर्च करेंगे। तो आपको भी ये बताना है कि जिसके पास भी आप जा रहे हैं, कोई भी आपको पिक करने आ रहा है, तो उनका एड्रेस, पोस्ट कोड आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ जा रहे हैं। अगर आप होटल में भी बुक कर रहे हैं तो आई थिंक वो होटल बुकिंग आपकी चेक कर सकता है कि इस दिन की आपकी बुकिंग है। तो आपको एटलीस्ट पोस्ट कोड एंड नाम पता होना चाहिए कि कौन से होटल में आप जा रहे हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस एयरपोर्ट पे पूछते हैं, तो ये ना हो कि आपसे कुछ पूछे और आप ब्लैंक हो जाओ, आपको पता ही नहीं कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना। तो जब आप जाएंगे तो एक छोटा सा कैरी बैग ले लेना टांगने के लिए। उसमें आपको 3 डॉक्यूमेंट्स तो रखने हैं। एक 28 डेज की बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए। दूसरा आपके पास टीबी मेडिकल रिपोर्ट, जो टीबी का टेस्ट हुआ था, राइट, उसकी रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। तीसरा आपके पास कैश लेटर होना चाहिए, कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज, जो एट द टाइम ऑफ जब आपका प्रोसेस चल रहा होगा तो कैश तो आपके पास हो गई। तो ये 3 डॉक्यूमेंट अपने पास रखना, राइट, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यूइंग एयरपोर्ट पे। तो आपसे कुछ भी डॉक्यूमेंट पूछ सकते हैं कि ये दिखाओ या ये दिखाओ। तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। और वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जब आपकी स्टडीज चल रही होगी तो आप फ्री टाइम में क्या करोगे, पार्ट टाइम जॉब करोगे या नहीं करोगे, राइट। अकॉर्डिंगली जैसा मतलब आप अपने अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी स्टडीज़ पे कंसंट्रेशन करना है। उसके बाद अगर हमारे पास फ्री टाइम होगा तो हम पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। दूसरा वो आपसे ये पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आप क्या करोगे, आप यूके स्टे करोगे या अपनी होम कंट्री वापस चले जाओगे। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि आफ्टर स्टडीज होम कंट्री वापस चले जाएंगे।
तो इस चीज़ों का ध्यान रखना। ये कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो आपसे हो सकता है कि आपसे एक भी क्वेश्चन ना पूछा जाए, हो सकता है आपसे सारे क्वेश्चन जो मैंने बताए अभी डिस्कस करे वो पूछे जाए। तो यार इस तरह की वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी ऑल अबाउट यूके। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, राइट। अगर कुछ भी क्वेरी होती है allaboutuk3@gmail.com पे पूछ सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।